नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आर ओ 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जो 5 टेस्ट सीरीज होगा। इसके पहले मैंने 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उन 4 वीडियो को देख लीजिए। ठीक, ये आपका जो PCS मंत्रा है कोचिंग, उससे उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, इसके पहले 70 मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 4 में करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। दिया है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय थी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774। किसके तहत हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, और जो 3 थे इसके अपर न्यायाधीश थे। ठीक, और एक बात, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो आपका मद्रास और बम्बई, इन दोनों प्रेसिडेंस को किसमें, तो कलकत्ता प्रेसिडेंस में मिला दिया गया। ठीक, किसके तहत, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन दोनों को मिला दिया गया, किसमें, प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत जो विधि आयोग का गठन किया गया, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके तहत ही जो विधि आयोग बनाया गया था। इसके जो सदस्य थे कौन थे, तो मैकाले, क्या बताएंगे, तो मैकाले इसके सदस्य थे। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी जो चीन से व्यापार करती थी तथा चाय संबंधित व्यापार जो एकाधिकार था, क्या, एकाधिकार, इसको क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी चीन से व्यापार तथा चाय संबंधित व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 चार्टर एक्ट के तहत। और एक बात, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया गया, तो गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत, तो 1833 के तहत। नेक्स्ट दिया है, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड मिंटो। कौन, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इसके तहत, तो जो 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ठीक, और उसी में ये कहते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, जो आपके राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। कौन सी सरकार, तो संघात्मक सरकार की। तो किसके तहत, तो 1935 अधिनियम के तहत इसका प्रावधान किया गया, किसका, संघात्मक सरकार की। 1935 के तहत ही प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक, तो प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। क्या पूछा है, नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, शामिल नहीं था किसमें, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में। पहली बात तो कौन कौन शामिल था, तो इसमें पहली बात तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे क्योंकि उसके अध्यक्ष बने हुए थे। दूसरे आपके एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। दूसरे आपके ए के अय्यर थे। फिर तीसरे आपके कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। फिर चौथे आपके थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। पांचवें आपके ए एम
माधव एम माधवन थे और छठे आपके थे डीपी खेतान। एक बार और सुन लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, ए के अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एम माधव, डी पी खेतान। ये सभी किससे संबंधित है? तो प्रारूप समिति से। तो इससे पूछा कि कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो आपके सी, जो जे पी कृपलानी है, ये प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है, तो किससे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो व्यापकता का सिद्धांत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नहीं था, तो किसका था? तो डलहौजी के द्वारा इस सिद्धांत को शुरुआत किया गया था। ठीक, और जो सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबली प्रथा, ये सभी आपका लॉर्ड विलियम के से संबंधित है। ठीक, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जितने कोचिंग है, जिसे दे IAS, दृष्टि और PCS मंत्र है, GS वर्ड, इन सभी का जो टेस्ट सीरीज होगा इसी चैनल पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आपके एग्जाम तक हम लोग साथ में इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट दिया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के, किसके? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। पूछ देगा कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो आप बताएंगे 1928 में आया था। क्यों आया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जो भारत शासन अधिनियम 1919 की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए इसका आगमन हुआ था भारत में साइमन कमीशन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें दिया पहला कि वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 1813 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। दूसरा दिया है कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। हाँ, ये भी आपका सही है। तीसरा दिया है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। जो बुनकर की हड्डी से भारत भूमि क्या हुई? भरी पड़ी है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था? नहीं, ये आपका गलत है। तब फिर किसने कहा था? तो ये कथन आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और 2 कथन सही है, लेकिन तीसरा है गलत। यहाँ कार्ल मार्क्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पे विलियम बेंटिक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी था वो किसको बनाया जाता था? तो इसका तो राइट आंसर आपको पता होगा, किसको? तो जमींदार को। तो 79 का ए हो जाएगा जमींदार। आपको बता दें कि जो अस्थाई बंदोबस्त था उसको कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, कॉर्नवालिस ने कब किया था? तो 1793 में। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसका? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टॉमस मुनरो, ये भी सही है आपका, टॉमस मुनरो को भी। और कैप्टन रीड, सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने ही मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक, कहाँ पे किया था? तो 1792 में सर्वप्रथम इसको बारह महल जिले में इसको लागू किया गया था। उसके बाद फिर 1820 में इसको मद्रास में भी लागू किया गया था। ठीक, यदि ऑप्शन में यदि सिर्फ टॉमस मुनरो रहेगा तो इसको ही मारेंगे, और कैप्टन रीड रहेगा तो इसको मारेंगे। यदि दोनों दिया है तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था? 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2/20। कितने?
तो 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य था। मैं आपको बता दूं, जो ये 3 कठिया पद्धति था वो कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से दीजिएगा, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारण में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो किसके 1857 की क्रांति के कारणों में? तो आप बताएंगे इसका, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। हाँ, ये भी आपका सही है, क्योंकि 1857 के में जो डलहौजी की व्यापक नीति थी, इसके आक्रोश में ये भी शुरुआत किया गया था, जो क्रांति चली थी। दूसरा आपका दिया है वेलजली की सहायक संधि। बिल्कुल, ये भी आपके, ये दोनों जो हैं आपके 1857 के कारण बताए जा सकते हैं। ब्लैक होल नहीं, ये तो इससे संबंधित नहीं है, इन दोनों को ही ये होंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। ठीक, तो इसका कारण क्या बताएंगे? पहला और दूसरा, डलहौजी का व्यापक नीति और वेलजली की सहायक संधि। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो जो बिहार में भोजपुर, जो भोजपुर का क्षेत्र था, वहाँ से नेतृत्व किए थे। खान बहादुर जो थे वो आपके रुहेलखंड से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी? तो आउट्रम एवं टेलर। इसको याद रखिएगा, आउट्रम एवं टेलर जो थे, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी किसको? तो 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सन्यासी विद्रोह, इसका हो जाएगा कथन दिया, तो पढ़ना है, पहला दिया है, सही कथन इसमें चूज करना है। इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र में था। बिल्कुल, जो सन्यासी विद्रोह था ये आपका बंगाल से संबंधित था। हिंदू मुस्लिम एकता एक इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। हाँ बिल्कुल, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसके विद्रोह में यह विद्रोह किया गया था, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि आनंद मठ नामक जो पुस्तक थी, इसी विद्रोह से संबंधित थी। बिल्कुल, जो आनंद मठ जो पुस्तक थी वो सन्यासी विद्रोह से ही संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 3, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे पंजाब में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था कूका आंदोलन का? तो भगत जवाहर मल हो जाएगा, मल। ठीक, और कौन था साथ में? राम सिंह कूका। ठीक, इसको याद रखिएगा, भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुंडा विद्रोह, ये तो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री में दिया है, तो इसका हो जाएगा बिरसा। कौन थे? तो बिरसा, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कौन सा? उदंत मार्तंड भारत के हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बिल्कुल, ये आपका सही है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। बिल्कुल, जो उदंत मार्तंड था इसके प्रकाशन कौन किया था? तो जुगल किशोर ने किया था। तीसरा दिया है कि इसका प्रकाशन नागपुर में हुआ था। नो, नागपुर में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे कलकत्ता में हुआ था। ओके, तो कहाँ पे हुआ था उदंत मार्तंड का प्रकाशन? तो नागपुर में नहीं, तो कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 और 2, क्योंकि तीसरा आपका गलत है, नागपुर नहीं, यह कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मिनट। नेक्स्ट दिया है, द
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? तो किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? तो आप बताएंगे 1878 में लाया गया था। किस लिए लाया गया था? ये भी पूछता है कई बार कारणों में। भारत की जो स्थानीय भाषा में जो समाचार छपते थे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था 1878 में। किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या पूछा है? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? पहली बात तो ये आपका 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी उसको 1800 में स्थापना की गई थी और लॉर्ड वेल्लेस्ली के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित उर्स डिस्पैच में शामिल नहीं है? किसमें? उर्स डिस्पैच में शामिल नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो महिला शिक्षा, बिल्कुल ये आपका सही है। शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, ये भी सही है। अखिल भारतीय स्तर शिक्षा का नियामक पद्धति, बिल्कुल ये भी आपका सही है। इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना, नो, ये आपका गलत है। जो वुड्स स्पीच आया था वो इसमें इलाहाबाद, पटना और बनारस की जिक्र नहीं किया गया था। तो किसका किया गया था? तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास। ठीक, इन तीनों जगह लंदन के तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये आपका गलत हो जाएगा और ऊपर का जो तीनों है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहली बात तो बंगाल जो विभाजन हुआ था कब घोषित हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा, लेकिन जुलाई मंथ में हुआ था, ये इसको ध्यान रखिएगा। जुलाई के 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। ठीक, अब 6 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन था पूरी तरह प्रभावी होने पर इसके दिन एक रक्षाबंधन त्यौहार माना जाता है। कब? जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन था उसका भारत में प्रभावी रूप से जब हो गया था तो उसी दिन रक्षाबंधन का दिवस मनाया गया। और जो आपका 16 अक्टूबर है, जो 16 अक्टूबर है आपका, 16 अक्टूबर, उसी के दिन जो बंगाल विभाजन था वो विधिवत रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था और उसी के दिन आपका शोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? किसका? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसका हो जाएगा विलियम डिग्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की निर्माण किया गया था? तो कौन किए थे इसके? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की 1888 में किया गया था। पूछ देगा उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप बताएंगे, कांग्रेस के जो प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर करना। नेक्स्ट दिया इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर में जो 1925 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। बिल्कुल यहाँ पे सरोजिनी नायडू सही है। बेलगांव 1924 में मोतीलाल नेहरू, नहीं, कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे, महात्मा गांधी होंगे। कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल, यह आपका सही है। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक नेता जो गर्मपंथी नहीं है? गर्मपंथी नहीं है, कौन नहीं है इसमें? तो पहली बात तो नरमपंथी के जो नेता थे कौन कौन थे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नरमपंथी के जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेश नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी आपके नरमपंथी के थे। ठीक, तो इसमें पूछा है गर्मपंथी, तो गर्मपंथी के बाल गंगाधर तिलक हैं,
मदन लाल भी हैं, उधम सिंह हैं, लेकिन जो गोपाल कृष्ण है ये आपके नरमपंथी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? तो सर वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। नेक्स्ट है 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। कौन बना था? तो 1908 का जो अलीगढ़ षड्यंत्र हुआ था अलीपुर में, उसके सरकारी गवाह कौन थे? तो आप बताएंगे नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी को किस केस में फंसाकर सजा की सुनाई दी गई थी? तो इसका राइट हो जाएगा बी, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को यूपी के लखनऊ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी कांड। इस वीडियो में बस 100 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, चर्चा होगी। और आप लोग इसके पहले जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं प्लीज़ उसको जाकर कंप्लीट देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।